वाले हैं दो बेसिक टॉपिक के बारे में। एक है CRR और एक है SLR। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ CRR और व्हाट इज़ SLR। CRR और SLR दोनों ही RBI द्वारा, किसके द्वारा? RBI द्वारा यूज़ होते हैं फॉर दी मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए और इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि ये RBI के टूल्स हैं तो टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई। अब कुछ डिफरेंसेस इसमें CRR और SLR में ये है कि CRR RBI के पास रखा जाता है, मतलब कुछ रिजर्व रेशियो RBI बोलता है कि इतना रिजर्व आपको लेंड नहीं करना है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है, तो वो कहाँ रखा जाएगा? RBI के पास। SLR में क्या होता है? SLR में भी सेम कंडीशन होती है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते एज ए लैंडिंग, बट वो कहाँ रहेगा? बैंक के पास। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है SLR और CRR में। दूसरा डिफरेंस क्या है कि CRR पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मतलब अगर बैंक RBI के पास अपना कुछ रिजर्व, जैसे मान लो 5% है, 10% अगर रखती है तो उस पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बट SLR में क्या होता है? SLR में बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इस पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। ओके, CRR जैसे RBI ने बोला, मान लो कि 5% का CRR है और बैंक के पास कितने हैं? टोटल 100 करोड़ रुपए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 5 करोड़ रुपए वो लैंड नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो ये जो 5 करोड़ हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज नहीं होंगे। कहाँ नहीं होंगे यूज? इकोनॉमिक एक्टिविटी में, लाइक इन द लोन में नहीं यूज होंगे, ना ही किसी को लोन दे सकती है बैंक, ना ही उस पैसे का कुछ और कर सकती है। ये एक रिजर्व हो गया। ठीक है, अब SLR और CRR के बढ़ने और घटने से क्या डिफरेंस आता है और क्या इफेक्ट आता है, तो अपन देखते हैं। मान लो ये 5% है, आज जाके बैंक कर देता है इसको 7%। तो पहले अगर 5 करोड़ रुपए बैंक को साइड रखने पड़ रहे थे जो वो लैंड नहीं कर सकती, अब कितने करने पड़ेंगे? कितने करने पड़ेंगे? 7 करोड़। कितने करने? 7 करोड़। तो 2 करोड़ और एक्स्ट्रा हो गया, तो मतलब कि 2 करोड़ जो हैं वो भी अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अब CRR इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई घट जाती है। यानी कि CRR और SLR जब डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा मार्केट में लैंड करने के लिए, लोन में देने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। किसको? इन्फ्लेशन को। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लोगों के हाथ से पैसा खींच लो। इसका मतलब क्या है? CRR को इंक्रीज कर दो और SLR को इंक्रीज कर दो। इससे क्या होगा? बैंकों के पास पैसा कम है तो वो मार्केट में दे नहीं पाएंगे तो मार्केट में पैसा नहीं रहेगा और धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए CRR SLR ये दो टूल हैं, इसके अलावा और भी हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट ये दो बेसिक टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं किसी भी एग्जाम में। तो CRR और SLR आप समझ गए होंगे क्या है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखिए, जब CRR बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगी और SLR बढ़ेगा तो भी मनी सप्लाई कम होगी। क्या? मनी सप्लाई। ओके, ठीक है। अब ये दो टर्म हो गए आज अपने। आगे के टर्म्स अपन बाद में देखेंगे जो RBI के पास टूल्स रहते हैं जिससे RBI मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, थैंक यू।